मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारे सामने सूरह निसा पेश की है। मेरे भाइयों, इसका तर्जुमा सुनाने के बाद हमारा आपसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं होगा कि हमें बजरी चाहिए या सीमेंट चाहिए, या हमने कोई यतीम खाने की रसीदें रखी हुई हैं। हम आपसे यतीम खाने का चंदा भी नहीं मांगेंगे। मेरे भाइयों, मेहनत और मजदूरी करते हैं, वक्त मिलता है अल्लाह की बात 2 और 2 4 की तरह पेश कर देते हैं। आपके आगे हाथ फैलाएं, हमारे हाथ पे थूक दीजिए। मेरे भाइयों, इसका सिला अल्लाह से चाहते हैं, आपसे कोई ऐसा सिला नहीं चाहते कौम के लोग। मेरे भाइयों, आइए तर्जुमा सुनते हैं। मैंने 116 नंबर की आयत पेश की है और ये सूरह निसा है। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को होशियार करता है। ए मेरे भाइयों, होशियार हो जाइए। इसमें कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि हाँ हम शिर्क को माफ़ ना करेंगे। इसके अलावा जिसके हक़ में जिस कदर गुनाह होंगे, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला कहता है आसमान को ज़मीन को गुनाहों से भर दो, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, वो बड़ा गफूर रहीम। लेकिन याद रखना, अगर ईमान में शिर्क की मिलावट आ गई तो फिर नमाजों पे नमाजें पढ़ो, या रोज़े रखो, या हज करो, या ज़कात दो, या खैरात करो, अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत को मुंह पे मार देगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के साथ शिर्क करे। अल्लाह शिर्क को माफ़ ना करेगा। अल्लाह कहता है इब्नो आदमा शतमनी, ये आदम का बच्चा मुझे गाली देता है। अल्लाह को गाली क्या है? माँ बहन की गाली नहीं लगती अल्लाह को गाली क्या है कि अल्लाह का बंदा हो कि अल्लाह ने उसको पैदा किया है, बाल से लेके नाखून तक पैदा किया है। ये बंदा अल्लाह को छोड़ के किसी और जगह झुक जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमारा गुस्सा ऐसा है कि ज़मीन को उलट दें, आसमान को फाड़ दें कि ये बंदा हमको जिंदा और जावेद रब को छोड़ के ऐसे को पुकारता है जिसको हमने पैदा किया है कौम की। मेरे भाइयों, हम मेहनत और मजदूरी करते हैं। मेरे भाई, आपके सामने अल्लाह की बात पेश कर देते हैं। मेरे भाइयों, आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा आपके सामने रखते हैं। बड़ी आसान सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जो करके दिखाया है, वो आपके सामने रख देते हैं। मेरे भाई, आप मवाजना करना, मवाजना कि वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर आज हम चल रहे हैं, आज हम अमल कर रहे हैं। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा आपके सामने रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे कलमात हैं, कोई इल्माना गुफ्तगू नहीं हो रही आपसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तब तुम्हारे नबी की ज़बान मुबारक है, जिस पर तुम बेहद मोहब्बत करते हो जिनसे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ऐ मुसलमान, तूने भरोसा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदा यह है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। अब अल्लाह के रसूल अल्लाह की पनाह मांगी। ये मुसलमानों की अक्सरियत तावीज़ की पनाह में चली जाती है। ताऊस का मतलब है किसकी पनाह में जाना चाहते हो? ताऊस, किसकी पनाह में जाना चाहते हो? तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह मांगते हैं और ये मुसलमानों की अक्सरियत तावीज़ की पनाह में चले जाती है। ए कौम के लोगों, हम आपके सामने नबी का अकीदा पेश कर रहे हैं, आपके सामने अकीदा रख देते हैं। आप फैसला करना कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे को मानते हैं या इनकार कर दिया हमने। ज़बानी दावे करते हैं।
आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे से अपना अकीदा मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद किससे मांगते थे? आइए कुरान पेश करते हैं आपके सामने। नबी से मोहब्बत के दावे हैं, आइए पेश करते हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। ऐ कौम के लोगों, ये आयत जो है, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह शुरा है। सूरह शुरा आयत नंबर 49 है। नोट करो मेरे भाई, इसमें क्या है नबी का अकीदा। तमाम आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। नबी का अकीदा ही है। अबू जहल का अकीदा भी है। वो भी अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन वो अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगता था, इसलिए वो अल्लाह के साथ भी लगाता था। अल्लाह के रसूल का अकीदा मेरे भाइयों ही है। ही क्या कह रहे हैं, इसका तर्जुमा क्या है? तमाम आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां इनायत फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, जिसे चाहता है बांझ रखता है, बे औलाद रखता है। ये तुम्हारे नबी का अकीदा ये कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह शुरा आयत नंबर 49 में। मेरे भाइयों, इस मियाँ बीवी को क्या चाहिए था? औलाद नहीं हो रही थी 5-10 साल से। नबी की ज़बान पे भरोसा किया था कौम के लोगों। अल्लाह के घर में मियाँ बीवी जाते, ये कब्र पे पहुंच जाते। मियाँ बीवी अल्लाह के घर में जाते, पेट पिशानी, ये हाथ, ये घुटने अल्लाह के दरबार में झुका देते। ये नबी ने बताया था, है ना? यही तरीका बताया है मेरे भाइयों मुसलमानों, आपको यही बताया है। मेरे भाइयों, इसकी अक्सरियत ये नहीं करती, अल्लाह के आगे नहीं झुकती है अक्सरियत। ये क्या कहती है, आइए सुनिए। ये अल्लाह के रसूल को पुकारती है। ये मेरे भाइयों कहती है बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी। ऐ कौम के लोगों, अल्लाह ने इसकी खोटी किस्मत कर दी। ये बाबा से कह रही है मेरी खोटी किस्मत को खरी कर दो। क्या अल्लाह के रसूल ने ये ईमान दिया था? ये ईमान बताया था अल्लाह के रसूल ने? ऐ मुसलमानों, तुमने अल्लाह को 2 मायनों में रब माना है। अगर वो नुकसान करे तो वो तुम्हारा रब है, अगर वो फ़ायदा करे तो भी तुम्हारा रब है। ऐसा नहीं कि फ़ायदा करे तो मैं रब मानूंगा, अबू जहल की तरह। फ़ायदा करेगा तो मैं रब मानूंगा, और नहीं फ़ायदा करेगा तो फिर क्या करूंगा? बाबा की सर पे, चौखट पे सर रख दूंगा। ये अबू जहल का अकीदा है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये अकीदा दें, अल्लाह से औलादे मांगो, ये बाबा से औलादे मांगता है कौम के लोगों। मेरे भाइयों, आइए आगे चलती हैं। ये मुसलमानों की हालात ज़ार पर गौर और फिक्र करते हैं। हम 56 मुल्क है, 56 मुल्क है, हर एक आदमी हमें मार रहा है यार। हिंदू आके हमें मारता है, पेशाब पीने वाला।